तमाम देखने वालों को मसीह खुदावंद के नाम में सलाम। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के ऊपर एक कुतबा जो था ना वो लिख कर लगा दिया गया था, और उस पर लिखा था INRI, इनरी। और आज हम इसके बारे में थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि वो उनका इल्ज़ाम था जो उनके ऊपर लिख कर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। लेकिन इसकी डिटेल देखेंगे कि इससे बनता क्या है और क्या क्या चीज़ें सीखने वाली हैं। इनरी जो है वो उससे चार जो है ना ये अल्फ़ाबेट हैं, और इससे बनता है आइसियस, नाजरीनस, रेक्स, यूडियोरम। इट्स ए बिट डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन, ये यूनानी ज़बान है। और इससे बनता था कि जीसस ऑफ नासरत, यसु नासरी, किंग ऑफ द ज्यूज़, यहूदियों का बादशाह। और ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लिख के लगा दिया था। और ये खाली इनरी नहीं था बेसिकली, ठीक है, ये पूरे जो था ना लिखा हुआ था, जैसे तीन ज़बानों में था ये यूनानी में लिखा था, ये इब्रानी में लिखा था, और ये लातीनी ज़बान में लिखा हुआ था। और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं थी। और इसका हमें हवाला भी मिलता है, यूहन्ना 19:20 में लिखा हुआ है। ये इस तरीके से था। अच्छा, अब ये इसका जिक्र जो है ना वो चारों अनाजील में है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर कुछ लोग जो है नाकदीन कहते हैं कि भाई ये फ़र्क तरीके से क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। चारों अंजीलें जो है फ़र्क तरीके से बता रही हैं। एक्चुअली वो तो अपने हिसाब से अकाउंट बयान कर रहे हैं ना, जो भी रसूल हैं। लेकिन और इसमें कोई दो राहें नहीं होनी चाहिए। बात जो है ना, बात का मतन और स्पिरिट वही होनी चाहिए। अगर चार लोग आज भी लिखेंगे तो डेफिनेटली लिखने का तरीका फ़र्क ही होगा। लेकिन फिर भी इसकी हम थोड़ी सी जान लेते हैं। मत्ती रसूल लिखते हैं यहूदियों का बादशाह यीशु है। लूका लिखते हैं ये यहूदियों का बादशाह है। और उसके बाद यूहन्ना लिखते हैं यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। और मरकस लिखते हैं यहूदियों का बादशाह, ठीक है। बात वही है कि ये यहूदियों का बादशाह है। लेकिन इसके पीछे जो मैंने जो चीज़ थोड़ी सी सीखी है ना वो ये है कि मत्ती रसूल जो थे ना वो बेसिकली उनकी अंजील जो थी वो यहूदियों के लिए थी, ठीक है। और उन्होंने इब्रानी में और अरामिक ज़बान में मिक्स थी ये। और उनकी खिदमत भी यहूदियों में थी, और जैसे पालूस रसूल की खिदमत गैर कौमों में थी। इसलिए उन्होंने जो पिक किया था वो इब्रानी ज़बान का था। जैसे अगर मेरा इब्रानी में या उर्दू का मुझे ज़्यादा पता, तो अगर कुछ उर्दू में लिखा होगा तो मैं पहले उसी को पिक करूँगा, और वो मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये बात थी। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो लूका थे वो लूका तबीब थे, और ही वॉज इंटेलेक्चुअल। और उन्होंने जो अंजील लिखी थी उन्होंने उस टाइम के जो फ़िलोसफर थे, जो एलीट थी ना ग्रीक की, उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने लिखी थी। जो यूनानी ज़बान के कह लें कि जो आला तालीम याफ्ता जो लोग थे, उनको फोकस करके लिखी, इसलिए उन्होंने उसको किया। और यूहन्ना रसूल जो थे उनको तीनों ज़बानों पे अबूर था। उन्होंने लातीनी से यूनानी ज़बान में इसका तर्जमा करके लिखा है। और इसी तरह जो मरकस थे, ठीक है, उनका हम सब जानते हैं कि वो शॉर्ट सेंटेंसेस उन्होंने चूज़ किए हैं जब भी किए हैं। और इसीलिए मरकस की इंजील भी आप देखें तो उसके सिर्फ 16 अबवाब हैं, और जबकि बाकी अनाजील 28 हैं, फिर 21 हैं या 22 हैं। इस तरीके से वो बड़ी अंजीलें हैं, लेकिन मरकस जो है वो छोटी अंजील है सबसे। इस तरीके से उन्होंने चूज़ किया। और इन्होंने मरकस ने सिर्फ लिखा यहूदियों का बादशाह, सिर्फ 3 वर्ड है। लेकिन इट्स वेरी क्लियर कि जो था ना ये ऐसे ही था। अच्छा, अब हम फिर देखते हैं आगे। कुछ स्कॉलर्स हैं जो इसको कहते हैं कि अगर इब्रानी में इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल ऐड किया जाए, ठीक है, और इनके साथ कंजंक्शन ऐड की जाए। डेफिनेट आर्टिकल होता है जैसे द, ठीक है ना, द किंग, द अर्थ। द जो इब्रानी में है ना उसको हा कहा जाता है, हा, ठीक है। ये हे लग जाता है उसके साथ। और वो कहते हैं अगर आप ये हा युदईम लिखें इसके साथ और हा नाजरीन लिखें, फिर और उसके साथ साथ कंजंक्शन यूज़ करें, एंड, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एंड कहते हैं और इब्रानी में इसको वाव कहते हैं, ठीक है। जब हम ये यूज़ करते हैं ना, यानी कि कंजंक्शन और डेफिनेट आर्टिकल्स, तो फिर मतलब वाज़ेह हो जाता है। जैसे हम इंग्लिश में अगर हम एंड नहीं यूज़ करते या द नहीं यूज़ करते तो ग्रामेटिकली भी और वैसे भी बात समझ में नहीं आती क्लियरली। वो कहते हैं कि अगर ये करें फिर जो इनरी है ना, डैट स्टैंड्स फॉर योद है, वाव है, याहवे के लिए, ठीक है। जैसे ये इब्रानी में लिखा भी और ट्रांसलेशन है इसकी, इब्रानी राइट टू लेफ्ट चलती है। यशुआ हा नाजराई व मलेख हा यहूदाइम, ठीक है।
سو اس کے ہم پہلے دیکھیں، سو یود ہے واو ہے، ٹھیک ہے، سو یہ یہوے بنتا ہے. سو اور اس کی ایک جو ہے نا کافی حد تک اتھینٹیکیشن ملتی بھی ہے، جسٹیفیکیشن کلام پاک میں سے بھی. اور جہاں پہ یہودیوں نے کہا تھا نا، پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پلاطوس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، ٹھیک ہے، بلکہ لکھ کے اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں. سو ان اے سینس، کیونکہ وہ تو سردار کاہن تھے، ان کو کلام کا اور ساری شریعت کا ان کو پتہ تھا. سو انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ یود ہے واو ہے بن رہا ہے اس سے. سو اور یہ اسی کی طرف میرے خیال سے نشاندہی ہے اس آیت کی. لیکن پھر بھی بعض لوگ اس کو مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے. لیکن میرے بہنوں بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام جو ہے نا وہ بہت کلیئر ہے. بائبل مقدس یسوع مسیح کی خدائی صلاحیت کے بارے میں اٹس سو کلیئر کہ یوحنا رسول جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. ٹھیک ہے، سو یہ کلام ہی خدا تھا. اور پھر 14 آیت میں لکھتے ہیں اور کلام مجسم ہوا. یہ ہے خدا یسوع مسیح کے لیے. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. سو یہ خدا یسوع مسیح کی ڈائٹی کو اتنا پکا اس کا ثبوت ہے کہ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. سو بعض چیزوں میں ہمیں چھوٹی موٹی ڈیٹیلوں میں اتنا جانے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جب کلام اتنا کلیئرلی بعض باتوں کو بتا رہا ہے. اور پھر آگے اسی چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کے وسیلے سے تو ہمیں شریعت ملی، لیکن فضل اور سچائی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے آیا. آمین. سو اور خدا یسوع مسیح نے خود بھی کہا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، یہودا کا ببر ہے. سو اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہے. سو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انری سے کیا بنتا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ خدا یسوع مسیح کے جو کتبہ تھا اس کے اوپر تھا، اور یہ 3 لینگویجز میں لکھا ہوا تھا. انری از جسٹ اے فارم. یہ بعد میں یونانی چونکہ زیادہ پاپولر زبان تھی، سو اس وجہ سے یہ انری ہی آ گیا ہے. ادروائز اس کے پیچھے کافی ڈیٹیل ہے. سو اور زیادہ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے بہنوں بھائیوں ہمارا یوٹیوب چینل ہے ہاؤس آف اسرائیل. اس کو آپ ضرور جوائن کریں، اور یہاں پہ آپ کو بہت اچھی اور ویڈیوز بھی ملیں گی. سو خداوند آپ سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے. آمین.